योर मनी और योर लाइफ बाय जोसेफ आर डोमिंगेज एंड विकी रॉबिन। इंट्रोडक्शन। अगर आपको बंदूक की नोक पर रखा गया और आपको अपने बटुए और अपनी जान के बीच चयन करना पड़े तो आप शायद अपना बटुआ दे देंगे। दैनिक कार्यों में हम में से अधिकांश अनजाने में धन को जीवन से ऊपर मानते हैं। हम अपने काम से कमाए गए पैसे उन चीजों पर खर्च करते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, अपनी वास्तविक प्राथमिकताओं का त्याग करते हैं। यह पुस्तक वित्तीय स्वतंत्रता की व्याख्या करती है। नौकरी के बिना अपना समय कैसे व्यतीत करना है, यह चुनने की स्वतंत्रता। आप अपने वित्तीय अतीत को स्पष्ट रूप से देखेंगे, अपने आप को पुराने धन के विश्वासों से मुक्त करेंगे और नई वित्तीय आदतों का निर्माण करेंगे जो आपके आड़ को कम कर देंगी और आपको जल्दी सेवानिवृत्त होने की अनुमति देंगी। इस पुस्तक में सीखें। एक आसान उपकरण आपकी नकदी को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है। सेवानिवृत्ति का समय निर्धारित करने और धन निवेश करने का तरीका जानें। विजुअलाइज योर इनकम एंड नेटवर्थ टू रिकंसाइल विद योर हिस्ट्री। अधिकांश लोगों को यह एहसास नहीं होता कि उनके जीवन में कितना पैसा आया है और चला गया है। अपने पैसे का प्रबंधन करने के लिए आपको अपने वित्तीय इतिहास को समझना होगा। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और धन के साथ अपने संबंध को सुधारने के लिए आपको पहले अपने वित्तीय इतिहास को स्वीकार करना होगा। अपने वित्तीय इतिहास और धन के साथ संबंध को समझने के लिए अपने धन की गणना करना आपकी मदद कर सकता है। हो सकता है आप हमेशा आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते रहे हों क्योंकि दूसरों ने आपका समर्थन किया था। हो सकता है आपको लगता हो कि आपने कभी ज्यादा कमाई नहीं की है, लेकिन आप अपनी पिछली कमाई को कम आंक रहे हैं। किसी भी स्थिति में अपने वित्तीय अतीत को जानने से भविष्य की कमाई के बारे में आपका नजरिया बदल सकता है। अपने वित्तीय इतिहास के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपनी कमाई और कुल संपत्ति को ध्यान में रखें। अपनी जीवन भर की सकल आय का योग करके शुरू करें। इसमें आपकी पहली तनख्वाह और आपके द्वारा कमाए गए हर पैसे को शामिल करें। या नहीं जानते कि कहां से शुरू करें? अपनी साल दर साल की कमाई को याद रखने के लिए सामाजिक सुरक्षा दस्तावेजों, बैंक स्टेटमेंटों या पुराने रिज्यूमे का उपयोग करें। पारिवारिक उपहार, नकद पुरस्कार और गुप्त कमाई जैसे अघोषित लाभ के लिए समायोजन करें। गणना ईमानदार और सटीक होनी चाहिए। अपनी जीवन भर की कमाई की गणना करने के बाद अपने वित्तीय इतिहास के साथ मेल मिलाप के लिए अपनी कुल संपत्ति की गणना करें। अपनी संपत्ति और देनदारियों सहित अपनी कुल संपत्ति की गणना करने के लिए एक व्यक्तिगत बैलेंस शीट बनाएं। कोई भी नकदी पैदा करने वाली संपत्ति तरल है। इसमें आपकी बचत और बैंक खाते, बाजार मूल्य वाले स्टॉक और बॉन्ड, और यहां तक कि आपके ग्लव बॉक्स में अतिरिक्त सिक्के भी शामिल हैं। अचल संपत्ति में कारों से लेकर घरों तक, गैरेज बिक्री के सामान तक आपकी हर चीज शामिल है। अपनी देनदारियों की गणना करें। आरण, लोन और चालान। कुल संपत्ति की गणना आपकी संपत्ति से इस राशि को घटाकर की जाती है। ट्रैक योर मनी एंड कैलकुलेट योर आवरली अर्निंग्स। हम साल में 9000 घंटे से भी कम समय व्यतीत करते हैं, ज्यादातर सोते हुए। समय शायद हमारा सबसे मूल्यवान संसाधन है। जब आप सुबह काम पर जाते हैं तो आप वेतन के लिए सिर्फ अपना समय ही नहीं देते हैं, आप अपनी जीवन शक्ति भी दे रहे होते हैं। पैसा खर्च करना जीवन ऊर्जा का आदान प्रदान करने जैसा है। धन के साथ अपने संबंध को बदलने के लिए आय और खर्च के बारे में अपने विचारों को चुनौती दें। इस प्रकार आप सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी परिस्थितियों का आकलन करने के लिए अपने प्रति घंटा वेतन की गणना करें और दूसरे चरण में अपने धन की निगरानी करें। अपने धन को ट्रैक करें और अपने वास्तविक प्रति घंटा वेतन की गणना करें। अपने जीवन ऊर्जा से आय अनुपात प्राप्त करने के लिए अपने रोजगार पर खर्च किए गए समय और धन की गणना करके अपना वास्तविक प्रति घंटा वेतन राशि तय। 3 कॉलम वाली तालिका बनाएं। पहले कॉलम को साप्ताहिक घंटे, दूसरे को कमाई और तीसरे को प्रति घंटा कमाई का लेबल दें। इसके बाद नौकरी विशिष्ट जानकारी जोड़ें। यदि आप 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं और $1000 कमाते हैं तो आप प्रति घंटा $25 कमाते हैं। अब समायोजन की आवश्यकता है।
अपने यात्रा, समय और पेट्रोल, टोल और सार्वजनिक परिवहन जैसे खर्चों को शामिल करें। आपने काम के कपड़ों पर कितना खर्च किया है और उन्हें खरीदने, पहनने और शेविंग करने में आप कितना समय लगाते हैं, इसकी गणना करें। जब आप थके हुए हों या व्यस्त हों तो कॉफी ब्रेक और टेक आउट सहित भोजन पर खर्च किए गए समय और धन को सूचीबद्ध करें। नौकरी से संबंधित बीमारी या काम के बाद मनोरंजन से खर्च किए गए समय या लागत को शामिल करें। अपनी तालिका पर वापस जाएं और अतिरिक्त समय को साप्ताहिक घंटों में जोड़ें। दूसरे कॉलम में साप्ताहिक कमाई से लागत घटाएं। अंत में अपने वास्तविक प्रति घंटा वेतन की गणना करें। अपना वास्तविक प्रति घंटा वेतन जानने से आपको यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि आप कितनी जीवन ऊर्जा खर्च करते हैं। हर आने जाने वाले पैसे को ट्रैक करने से आपको अपने खर्च के पैटर्न को समझने में मदद मिल सकती है। अपने खर्च के पैटर्न को समझने से आप धारणा के बजाय सच्चाई के आधार पर खर्च करने के निर्णय ले सकते हैं। सेटअप मंथली एक्सपेंडिचर कैटेगरीज। अपने वित्तीय इतिहास और प्रति घंटा वेतन को इकट्ठा करने के बाद आप सुधार करना शुरू कर सकते हैं। आपको बजट की आवश्यकता नहीं होगी। बजट योजना के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें सूक्ष्मता की कमी होती है। बजट का विकल्प क्या है? सरल, जाने कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। चरण 3, मासिक खर्चों को वर्गीकृत करें। अपने खर्चों को समझने के लिए व्यवस्थित करें। अपने मासिक व्यय को श्रेणियों में विभाजित करें। मान लीजिए कि आप भोजन लागत की निगरानी करना चाहते हैं। आपकी जीवन शैली के आधार पर आप मेहमानों के लिए भोजन, खाना बनाने में बहुत थका हुआ या नाश्ता को उप श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। अपनी खर्च श्रेणियों को ट्रैक करने से पता चल सकता है कि आपका कभी कभार रेस्तरां, दोपहर का भोजन एक महंगा आदत बन गया है। आवाज, परिवहन और मनोरंजन खर्चों की निगरानी के लिए उप श्रेणियों का उपयोग करें। अपनी व्यय श्रेणियां सूचीबद्ध करने के बाद एक मासिक उप श्रेणी सूची बनाएं। तालिका के नीचे अपना राजस्व सूचीबद्ध करें, जिसमें तनख्वाह, बोनस, ब्याज और अन्य कमाई के लिए लाइनें हों। अपनी मासिक बचत की गणना करने के लिए प्रत्येक श्रेणी में अपने मासिक लेन देन दर्ज करने के बाद अपनी कुल आय से अपना कुल व्यय घटा दें। यह आपको चौंका सकता है कि कितना पैसा किसी खंड जैसे सौंदर्य प्रसाधनों पर गया है। किसी अन्य ब्यूटी शॉप पर जाने तक आपका आश्चर्य शायद फीका पड़ जाएगा। यहीं पर कार्यक्रम का जादू होता है। यह निर्धारित करने के लिए कि यह कितनी जीवन ऊर्जा खर्च करता है, प्रत्येक उपश्रेणी पर खर्च किए गए धन को चरण 2 में स्थापित आपके वास्तविक प्रति घंटा वेतन से विभाजित करें। मान लें कि आप $80 उन पत्रिकाओं पर खर्च करते हैं जिन्हें आप शायद ही कभी पढ़ते हैं और $10 प्रति घंटा कमाते हैं। यह जानने के बाद कि आपने खरीद पर अपने जीवन ऊर्जा के 8 घंटे खर्च कर दिए हैं, आप शायद एक पत्रिका कियोस्क को पार करने के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। सब कैटेगरी स्पेंडिंग शुड बी असेस्ड। अपनी डायरी में लिखें कि आप बिना नौकरी के क्या करेंगे। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते थे? आप अपना आखिरी साल कैसे बिताएंगे? क्या आप हमेशा एक किताब लिखना चाहते थे लेकिन अब कॉपी लिखते हैं? कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता है। आप छोटे छोटे खर्चों में बदलाव करके ऐसा कर सकते हैं। यह चौथे प्रोग्राम स्टेप की ओर ले जाता है। अपने आप से अपने खर्च के बारे में 3 सवाल पूछना। टेक अवे, सब कैटेगरी खर्च का आकलन करें। क्या चरण 3 से मासिक गणना प्रत्येक उप श्रेणी पर खर्च की गई जीवन ऊर्जा और आपकी संतुष्टि और संतोष से मेल खाती है? कुछ मामलों में आप इतने पूरे हो सकते हैं कि आप जीवन ऊर्जा व्यय बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। उप श्रेणी को प्लस से चिह्नित करें। बिना पूर्ति वाली श्रेणी को आरण चिन्ह के साथ इंगित करें। यदि व्यय शून्य लगता है तो अपने खर्च का गंभीर रूप से आकलन करके आप महसूस कर सकते हैं कि आप महत्वपूर्ण चीजों पर कंजूसी कर रहे हैं और जुनूनी व्यवहारों पर खर्च कर रहे हैं, जैसे कि आप शायद ही कभी पहनते जूते खरीदना। क्या आपके जीवन ऊर्जा व्यय आपके आदर्शों और उद्देश्य से मेल खाते हैं? कहने को पिछले महीने बाहर खाने में 25 घंटे जीवन ऊर्जा लगी। यह संकेत दे सकता है कि आप सामाजिक समय या अच्छे भोजन की सराहना करते हैं और खर्च करने में सहज हैं। हो सकता है आपको यह एहसास हो कि यह खर्च किसी खराब आदत या सामाजिक दबाव के कारण है और यह आपके सिद्धांतों या जीवन के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। फिर से प्रत्येक उप श्रेणी को प्लस
माइनस या शून्य के साथ रेट करें। आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते और काम नहीं करते तो आप कैसे खर्च करते? क्या आप ज्यादा या कम कपड़े खरीदेंगे, ज्यादा या कम गैस खर्च करेंगे? कई बार आपका काम आपको सामान्य से ज्यादा खर्च करा देता है। ट्रैक योर प्रोग्रेस विद अ वॉल चार्ट। बधाई हो, आप आर्थिक आजादी के आधे रास्ते पर हैं। अगर आपने पहले कोई प्रोग्राम फॉलो किया है तो आप जानते हैं कि ट्रैक पर रहना मुश्किल है। फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए अपने नए तरीके को फैसला बनाने की बजाय आदत बनाएं। अपने आप को किसी और के लिए जिम्मेदार बनाना आपको नई आदतें बनाने में मदद कर सकता है। अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बताने के बारे में सोचें। प्रोग्रेस ट्रैक करना सक्सेस के लिए सबसे क्रूशियल टिप है। प्रोग्राम का स्टेप 5 अपनी इनकम और स्पेंडिंग को ग्राफ करना है ताकि आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सकें। अपना प्रोग्राम ट्रैक करने के लिए एक वॉल चार्ट बनाएं। एक बड़े पेपर पर अपनी मंथली इनकम और स्पेंडिंग का ग्राफ बनाएं जिसे आप वॉल पर लगा सकें। वर्टिकल एक्सिस पर मनी होती है जबकि महीने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होते हैं। वर्टिकल इंक्रीमेंट्स को 0 से शुरू करें और अपनी इनकम को 2 गुना करने के लिए स्पेस दें। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 5 से 10 साल के सुधार को मॉनिटर करना चाहिए। हर महीने के अंत में 2 कलर्स यूज करके मंथली स्पेंडिंग और इनकम ट्रैक करें। पिछले महीने की एंट्री से पॉइंट्स को लिंक करें। आप समय के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ ट्रेंड्स और प्रोग्रेस देखेंगे। अपने कंप्यूटर पर चार्ट बनाने के लिए आप ललचा सकते हैं, लेकिन इसे अपनी वॉल पर टांगना आपको अपने प्रोग्राम पर बने रहने की याद दिलाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर इलिन एच, फील ट्रैप्ड। प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद इलिन ने नोटिस किया कि वह अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही थी। उसने एक वॉल चार्ट बनाया और 1 महीने के लिए कपड़े और रेस्टोरेंट्स छोड़ने का फैसला किया। अगले महीने उसकी कॉस्ट्स उसकी इनकम से काफी कम थी। अपनी पुरानी आदतों को फिर से शुरू करने के बाद उसने जल्दी से अपनी कॉस्ट्स बढ़ा दी। चार्ट को नीचे जाते हुए देखने के बाद इलिन ने स्थायी एडजस्टमेंट करने का फैसला किया। जब वह काम के नजदीक सस्ते घर में शिफ्ट हुई तो उसकी गैस कॉस्ट 60% कम हो गई। ज्यादातर समय खुद खाना बनाने के कारण उसकी रेस्टोरेंट कॉस्ट लगभग आधी हो गई। 4 महीनों के अंदर इलिन कर्ज मुक्त हो गई और आर्थिक आजादी की राह पर चल पड़ी। रिड्यूस एक्सपेंडिचर्स। आजकल फ्रूगल होना शायद बोरिंग या आउटडेटेड लगता है। मॉडर्न कंज्यूमर सोसाइटी हमें सिखाती है कि जितना ज्यादा उतना अच्छा। प्लेटो, सुकरात, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और राल्फ वाल्डो इमर्सन के अनुसार बचतशील होना एक गुण था। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए इस फ्रेज से परिचित होना जरूरी है। फ्रूगलिटी है आपके पास जो है उसकी सराहना करना। जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट करना ही फ्रूगलिटी है। आपके पास वही 5 कपड़े हैं जिन्हें आप हमेशा पहनना पसंद करते हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप एक जुनूनी शॉपर हैं जो ऐसे गाउन खरीदते रहते हैं जिन्हें पहना ही नहीं जाता है तो आपको थोड़ा कम करना पड़ सकता है। अपने वित्तीय इतिहास और वर्तमान से अवगत होने के बाद छठा स्टेप है अपने मासिक खर्च को जानबूझकर सीमित करना। कॉन्शियसली अपने खर्चों को कम करें या काटें। कॉन्शियसली खर्च कम करना अपने जीवन ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करने के बारे में है। खर्च कम करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तो है शॉपिंग से बचना। इंपल्सिव खरीदारी से बचने के लिए शॉपिंग ही ना करें। इंटरनेट शॉपिंग से बचने के लिए एडवर्टाइजिंग ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कर दें। सोशल नेटवर्क मार्केटिंग को ना देखें और सिर्फ वही चीजें खरीदें जिनकी आपको जरूरत है। बार्गेन हंटर बने बिना अपने खर्च कम करें। सबसे सस्ती चीज की बजाय अच्छा और टिकाऊ सामान चुनने के बारे में सोचें। आप $30 की टूल खरीदने के बजाय $40 की टूल खरीदकर जो 10 साल चलती है आप $20 बचाएंगे। राइस कुकर, स्पेगेटी कुकर और क्रॉक पॉट की बजाय एक हैवी ड्यूटी पॉट खरीदें। कभी कभी आप कुछ सब कैटेगरी को डिलीट नहीं करना चाहेंगे। यहां अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें। हरी पैसा बचाने के लिए अपनी होम क्लीनिंग और गार्डनिंग सर्विस बंद करने का विचार कर रहा था, पर हरी को घर के काम करना पसंद नहीं था। उसने अपने फैमिली के डिसड्यूस्ड डाइनिंग रूम से एक स्टूडियो अपार्टमेंट बना लिया। उसने यार्ड और हाउसवर्क के लिए कपल को रूम रेंट पर दे दिया। हरी को इस काम को आउटसोर्स करने में खुशी हुई और कपल ने अपने हैवी हाउसिंग खर्च को कम कर लिया।
अर्न मोर टू वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। मॉडर्न वेस्टर्नर्स के पास 40 घंटे का वर्क वीक होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान नई इंडस्ट्रियल मेथड्स ने लेबर और प्लेजर को अलग कर दिया। खराब सर्कमस्टांसेस के चलते वर्कर्स कम वर्क वीक के लिए लॉबी करते थे। लीजर सीखने का समय बन गया कि कैसे बेहतर काम किया जाए, न कि रिलैक्स करने का। ग्रेट डिप्रेशन में फ्री टाइम बेरोजगारी का पर्याय बन गया। यह डिप्रेशन एरा माइंडसेट पूरे वेस्टर्न सभ्यता में बना रहता है। हमारे समाज की वर्कहॉलिक कल्चर इतनी खराब है कि टेक बैक योर टाइम जैसे कैंपेन हमारे वर्क के कॉन्सेप्ट को सवालों में खड़ा करने के लिए जोर पकड़ चुके हैं। ज्यादा कमाई करके अपनी लाइफ एनर्जी को वैल्यू दें। सोसाइटी हमें यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हमें कंट्रीब्यूट करने के लिए हफ्ते में 40 घंटे काम करना चाहिए। किसी जॉब का मेन गोल पैसा कमाना होता है। रेगुलर जॉब के बाहर आपको कम्युनिटी, प्रोग्रेस और रिकॉग्निशन मिल सकता है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपनी लाइफ एनर्जी को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। लाइफ एनर्जी को वैल्यू करना और इनकम बढ़ाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का 7वां स्टेज है। इसके बारे में सोचें। क्या आपका काम उस लाइफ एनर्जी के लायक है जो आप उसमें लगाते हैं? चाहे आप ग्रेड स्कूल के लिए सेविंग कर रहे हो, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो या डेट से बाहर निकल रहे हो। अपनी हेल्थ और एथिक्स के अनुसार सबसे ज्यादा कंपेंसेशन पाने की कोशिश करना ज्यादा पैसा चाहते होने के बारे में नहीं है। एक सस्टेनेबल फ्यूचर ही तो गोल है। अगर आपको अपने खर्चों को चुकाने के लिए $2,500 की जरूरत है, तो हो सकता है कि आप अपनी $25 प्रति घंटा वाली डेस्क जॉब के बजाय कॉन्ट्रैक्टर के रूप में 50 आवर्स प्रति घंटा काम करके अपनी इनकम को दोगुना कर दें। इनकम हासिल करने के लिए शायद शॉर्ट टर्म में ज्यादा घंटे काम करने की जरूरत पड़े। रोजमेरी को अपने रिटायरमेंट होम डायरेक्टर की पोजीशन पसंद थी, लेकिन उन्हें राइटिंग, ट्रैवलिंग और एनवायरमेंटल एडवोकेसी पसंद थी। रोजमेरी ने माना कि हायर पेइंग जॉब ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर सकती है और उनकी आकांक्षाओं को पटरी से उतार सकती है। उन्होंने एक छोटी सी ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के लिए नाइट्स और वीकेंड्स काम करना शुरू कर दिया। हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम करते हुए, यह जानते हुए कि वह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रही है, उन्हें मोटिवेटेड रखा। प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जल्दी रिटायर होना अमीरों का ही शौक होता है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली फायर मूवमेंट इससे असहमत है। फायर एडवोकेट्स ने सीखा है कि आपकी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने से आखिरकार इतना पैसा जनरेट हो जाएगा कि आप रिटायर हो सकते हैं और उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आपको पर्याप्त मंथली इन्वेस्टमेंट इनकम की जरूरत है। आपकी जॉब इनकम के उल्टा आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट इनकम आपके कैपिटल से आती है। इन्वेस्टमेंट से इनकम के कुछ उदाहरण हैं: ब्याज, डिविडेंड, रेंटल पेमेंट्स और कंपनी की कमाई। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए इन्वेस्ट करें और पैसा कमाएं। इन्वेस्ट करने से पहले अपने बैंक अकाउंट को 6 महीने के खर्चों के लिए चेक करें। आपकी इमरजेंसी सेविंग्स और मंथली स्पेंडिंग मनी इसी लिक्विड कैश में होती है। अपने बैंक अकाउंट में 6 महीने की लिक्विड फंड्स के बाद सेविंग्स अकाउंट बनाने के बारे में सोचें। प्रोग्राम का 8वां स्टेज है अपने एक्स्ट्रा मनी को इन्वेस्ट करना और मॉनिटर करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपकी कैपिटल के बराबर या उससे ज्यादा सेविंग्स को आपके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके मंथली इनकम देते हैं। 30 साल के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल सर्च करें। रिजल्ट को 12 से डिवाइड करें। प्रोसीजर फॉलो करने के बाद रिजल्ट को अपनी इनकम और स्पेंडिंग के साथ अपनी वॉल चार्ट पर लगाएं। वर्टिकल एक्सिस मनी को सिंबलाइज करता है, जबकि हॉरिजॉन्टल टाइम को दर्शाता है। शुरुआत में आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट इनकम कम लग सकती है। जैसे जैसे आपकी इनकम और स्पेंडिंग स्टेबल होती जाएगी, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए कितना लगेगा। आपके इन्वेस्टमेंट्स एक ऊपर की तरफ कर्व्ड लाइन दिखाएंगे। इस पैटर्न को लाइट पेंसिल से फॉलो करने से पता चल जाएगा कि आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट इनकम कब आपकी कॉस्ट्स को पार कर जाएगी। यही आपका क्रॉसिंग पॉइंट है। ज्यादातर लोग क्रॉसओवर पॉइंट पर तब पहुंचते हैं
जब उनकी सेविंग्स सालाना स्पेंडिंग की 25 गुना हो जाती है। अगर आपकी सालाना कॉस्ट्स $36,000 हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए $900,000 के एसेट्स की जरूरत होगी। चूज इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर रिसर्च। क्रॉसओवर पॉइंट कैलकुलेट करने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म इनकम प्रोड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट में महारत हासिल करनी होगी। फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, डिसऑनेस्ट ब्रोकर्स और सेल्समैन ज्यादा कमीशन के लिए आपके इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन को प्रभावित करेंगे। खुद इन्वेस्ट करने से आप बिचौलियों और ज्यादा खर्च से बच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम में रियल एस्टेट रेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रॉयल्टीज, फ्रेंचाइजीज या नेचुरल रिसोर्सेज शामिल हो सकते हैं। आप किसी इन्वेस्टमेंट को आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा में बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप शायद ब्याज या डिविडेंड पाने के लिए बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। टेक अवे: रिसर्च करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को खुद चुनें। कंट्रीब्यूटर, जो डोमिंगुएज ने 1959 में 31 साल की उम्र में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। अगले कुछ दशकों में हाई इंटरेस्ट रेट्स ने उन्हें और हजारों यूएस ट्रेजरी बॉन्ड इन्वेस्टर्स को स्थायी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिलाई। हालांकि 2000 के बाद से इंटरेस्ट रेट्स कम हो गई हैं। ज्यादातर फायर ब्लॉगर्स लो कॉस्ट इंडेक्स ईटीएफ की सलाह देते हैं। इंडेक्स फंड्स ईटीएफ होते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स स्टॉक या बॉन्ड इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इंडेक्स फंड मार्केट को हराने या स्टॉक चुनने के बजाय निष्क्रिय रूप से आपकी एसेट्स को एक वाइड ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में फैला देते हैं। चूंकि ये लो रिस्क और लो कॉस्ट होते हैं, इसीलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने की कोशिश कर रहे किसी को भी इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर 401k जैसा रिटायरमेंट प्लान देता है, तो म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड फंड्स बेचने वाली बड़ी ब्रोकरेज कंपनियां आपकी एसेट्स को हैंडल करेंगी। इन्वेस्ट करने पर विचार करें। कई कंपनियां आपके कंट्रीब्यूशन को मैच करेंगी। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने सभी ऑप्शंस को समझना होगा। सूचित फैसले लेना ये गारंटी देगा कि आपके इन्वेस्टमेंट आपके टाइम और मनी के नए अप्रोच के साथ ही टिके रहें। अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने से पहले आपकी लाइफ ज्यादा सोच समझकर जिया जाएगी। मैन मैसेज है: अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह अपने अतीत और वर्तमान फाइनेंस को आंकल करके शुरू करें। यह समझना कि आपकी वर्क पे आपकी लाइफ एनर्जी है, पैसों के साथ आपके रिलेशनशिप को बदल देता है। जल्दी रिटायर होने, कर्ज चुकाने और फाइनेंशियल गोल्स पाने के लिए खर्चे कम करें, इनकम बढ़ाएं और फंड्स इन्वेस्ट करें।